सबसे पहली और अहम खबर आपको मैं देने वाला हूं। तहरीक इंसाफ की मरकजी कयादत यानी कि तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल राजा सलमान राजा साहब कराची तशरीफ ला चुके हैं। और कराची तशरीफ लाने की उनकी एक वजह तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो एक वजह यह थी कि तहरीक इंसाफ सिंध के जो सरबराह है यानी कि हलीम आदिल शेख, उनके भाई के इंतकाल पर उन्होंने ताजियत करनी थी। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देने वाला हूं। और वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये कि तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया है कि उन्होंने बहुत पंजाब में हाथ पांव मारे मगर कुछ नहीं हो सका। और खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला, जरा मैं आपको दिखा सकता हूं कि वो आजकल टिकटॉक बनाने में मसरूफ है कि जनाब वो इमरान खान की तस्वीर को साफ कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास खबर ये नहीं है, खबर ये कि सलमान अकरम राजा से बड़ी तफसील से गुफ्तगू यहां पर हुई है। और जो मैं राज आपको बताने वाला हूं वो राज ये है कि सलमान अकरम राजा ने कराची में तहरीक इंसाफ की भरपूर एंट्री का फैसला कर लिया है और अब तहरीक इंसाफ कराची में अपने पंजे गाड़ने वाली है। आपके इल्म में होगा कि इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के एमपीएस यहां पर मौजूद है और एक बड़ा भारी भरकम वोट तहरीक इंसाफ ने कराची से हासिल किया है। कराची में तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा मजबूत नजर आती है वोट के हिसाब से और खासतौर पर हैदराबाद के अंदर भी। अब फैसला यह हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने बाकायदा नवंबर में कराची में जलसे का ऐलान कर दिया है। यानी कि तहरीक इंसाफ जो पंजाब में जलसे नहीं कर पा रही, केपीके के अंदर उन्होंने अभी तक सारे जलसे किए हैं, पंजाब में जलसे उन्होंने पिछले साल किए थे, मगर अब माहौल यह बन रहा है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर कराची शहर में तहरीक इंसाफ माहौल को गर्म करने जा रही है और तहरीक इंसाफ में अपने सपोर्टर्स को निकालने की तैयारी कर रही है। नवंबर वो कराची का कह रहे हैं और नवंबर के ही बाद, नवंबर में कराची के जलसे के बाद वो हैदराबाद के जलसे का कह रहे हैं। यह ऐलान, तारीख का ऐलान जल्द मुतवक्के। अब देखना यह है कि खान के आशिक तहरीक इंसाफ के जलसे में जाते हैं और दूसरी तरफ यह देखना है कि तहरीक इंसाफ को सिंध हुकूमत क्या जलसे की इजाजत देती है नहीं देती। अब तक तहरीक इंसाफ जो पंजाब में काम कर रही थी वहां उन्हें रैलियां निकालने की इजाजत नहीं मिल रही थी, लेकिन इवेंट टू इवेंट तहरीक इंसाफ कराची में कई रैलियां, कई प्रोग्राम अपने कर चुकी है। यहां पर इनके मुंतखब एमपीएस मौजूद हैं। अब देखना यह है कि कराची की पूरी तंजीमी स्ट्रक्चर उस तरफ जाती है या नहीं जाती। और वफाकी सतह पर जो ऐलान नवंबर में जलसे का किया गया है, सुनना चाहेंगे ये भी सुनवा सकता हूं, ये भी सुन लीजिए कि जनाब वाला वो बाकायदा अब इसके लिए तैयार हो गए। नवंबर में इंशाल्लाह जल्दी करेंगे, कराची में, फिर हैदराबाद में और फिर दीगर इलाकों में। अब आइए दूसरी बड़ी खबर की तरफ आ रहा हूं और दूसरी बड़ी खबर है उससे भी बड़ी खबर। एक वीडियो वायरल हो रही है और वो वीडियो इस बारे में वायरल हो रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद रिजवी की मुबैना तौर पर एक वीडियो बताई जा रही है कि जिसमें वो ये बताते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। हमारा इब्तदाई तौर पर इसमें मौक़िफ़ था कि ये एआई से बनाई गई वीडियो है और उसके बाद लेकिन ज़ाहिर है हमें खबर की तस्दीक करनी थी और हम उस खबर की तस्दीक के लिए जा रहे थे। एक रहनुमा जो एक किसी ज़माने में मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, शरकपुरी साहब, अल्लामा शरकपुरी साहब, उन्होंने तो गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ व्लॉग्स में ये तक कह दिया कि उन्हें लगता है कि शायद अब हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी साहब मतलब अच्छी बात नहीं हम कहना, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन हमारी रिपोर्ट उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बड़े ही तहरीक लब्बैक के बड़े रहनुमा से मेरी गुफ्तगू हुई है, मरकजी सतह के रहनुमा से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने मुझे ये बताया कि जो वीडियो आई है ये जाली है, ये वीडियो पर एतबार ना किया जाए। अब तक तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी हो या फिर हाफिज अनस साहब हो, इन दोनों की कोई भी ना तो ऑडियो ना वीडियो सामने आई है और ना ही हम उसकी तस्दीक कर रहे हैं। ये वीडियो ऑडियो दोनों गलत है। ये वो तहलका अंगेज इंकशाफ है जो मेरे सामने आया है। दूसरी तरफ आज हुआ यह कि लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने करीबन 108 के करीब तहरीक लब्बैक के कारकुनान को मजीद रिमांड पर भेज दिया है। जब हमने इस हवाले से भी उनसे पूछा कि क्या आपके खिलाफ ऑपरेशन के मामलात में कुछ सुस्ती हुई है या कुछ बातचीत हो गई है, तो उन्होंने हमें बहुत ही ज्यादा बराह रास्त ये बताया कि हमारी इस वक्त किसी भी सतह पर हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की आला सतह पर कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत का सिलसिला नहीं हो रहा। और जो वीडियो पैगाम जारी किया गया है जो जाली है हाफिज साद रिजवी का, उसमें कहा गया कि हमारी हुकूमत से बात हो रही है। जब ये वीडियो ही जाली है तो इसका मतलब है इस मकसद को ना लिया जाए। मैंने उनसे ये पूछा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और सुन्नी तहरीक के सरबराह से कराची में मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है और कुछ हद तक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब माजी में आपके साथ रहे, लेकिन इस बार वो साथ उस तरह से नजर नहीं आते। आप इस मुलाकात को क्या आपकी जमात के साथ रिलेट करते हैं? उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इस वक्त हमारी तर्जुमानी नहीं कर रहे, जो उन्होंने 2019 के धरने में किया था इस वक्त वो काम नहीं कर रहा। ये मैं वाज़ेह तौर पर आपको बड़ी खबर दे रहा हूं और ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से और इन तमाम मामला के हवाले से एक तहलका अंगेज खबर आपको दे रहा हूं। आइए और उसके बाद बड़ी खबर की तरफ एक और चलते हैं और वो बड़ी एक अहम खबर ये है कि गुज़िश्ता दिनों एमक्यूएम के एक रहनुमा यानी कि अनीस खानी साहब का एक बयान सामने आया, लेकिन मैं अभी उस पर गुफ्तगू बाद में करता हूं। उससे पहले मैं आपको दो और बड़ी खबरें देने वाला हूं और वो दोनों बड़ी खबरें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज कराची के अंदर मौजूद थे और उन्होंने कराची में मुर्तजा वहाब से जहां मुलाकात की,
वहां उन्होंने दीगर लोगों से मुलाकात की और इन तमाम की वीडियो फुटेजेस जारी की गई। दरहकीकत ये इंडिविजुअल मुलाकातें हैं, एक सियासी सरगर्मियां हैं, लेकिन इस वक्त तक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ज़ाहिर है कराची में मौजूद हैं, अभी वो इस्लामाबाद में मौजूद नहीं है। मगर इस खबर में एक और चीज बड़ी आगे बढ़ी है, और वो ये बड़ी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब में रहनुमा और खासतौर पे बड़ा नाम है हसन मुर्तजा साहब ने मरियम नवाज साहिबा पर बड़ी कड़ी तनकीद की है, जिसके बाद उस्मा बुखारी साहिबा जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा क्यों माफी मांगे, अगर माफी मांगनी है तो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब मांगे। यानी कि जो सीज फायर की इतलात आ रही थी और मैं आपसे कह रहा था कि सीज फायर इस तरीके से नहीं हो रहा, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। और जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने अपने हाथों में क्या कर सकते हैं वो उज़ैर क्या था, हाँ उज़ैर असल में तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े सपोर्टर हैं, तो आपको मालूम होगा। तो ये किसी जमाने में तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के भी बड़े सपोर्टर हैं, आजकल नहीं है, आजकल आपको पता है। अच्छा खैर मैं बात नहीं कर रहा, वो इमरान खान ने नहीं कहा था ना कि मैंने अपनी बंदूक की निशिस्त पर रखा हुआ था। तो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान फिलहाल कोई सीज फायर के इम्कानात नहीं है। माफी मांगे या ना मांगे, या माफी मांगने का सिलसिला बदस्तूर उसी तरीके से जारी है। मगर खबर का अंसर इसमें बढ़कर, उससे भी बढ़कर क्या है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, क्योंकि उस खबर का ताल्लुक अगली खबर के साथ है। तो एक और खबर जिसके बारे में आपको तजस्सुस है कि जनाब एक बड़ा नाम एमक्यूएम का, उस पे जो है वो कोर्ट ने उनकी सजा खत्म कर दी है। उबैद उर्फ जो है वो केचू के नाम से वो मशहूर है। एक तस्वीर आ रही है कि जिसमें वो पीएसपी सॉरी एमक्यूएम के रहनुमा है आजकल, वो एमक्यूएम के रहनुमा अनीस कायम खानी साहब के साथ उनकी एक तस्वीर आ रही है। अब उनके पीछे क्या मामला हुए हैं, किस तरीके से मामला हुए हैं, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि कोर्ट में उनके केसेस को लड़ने के लिए कौन आ रहा था, कोर्ट में उनके केसेस लड़ने के लिए क्यों कोई और सपोर्ट के लिए नहीं आ रहा था। खैर वो एक अलग बात है, उस पर मैं कभी कोई टॉपिक से बात करूंगा। मगर इस वक्त उससे भी बड़ा केस है, और बड़ा केस ये कि एमक्यूएम की एक रहनुमा के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, और फ्रॉड किसने किया, कैसे किया, ये आपको सोचना है। एमक्यूएम की एक रहनुमा, वक्त है इतवार का दिन, सुबह 9:30 बजे। सुबह 9:30 बजे एमक्यूएम की एक रहनुमा के फोन पर एक कॉल आती है, और वो कॉल आती है कि जनाब हमने आपको एक बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल्स के हवाले से। अब ये डिपार्टमेंट है पीएमडीसी, ये आता है वजारत सेहत के पास। और वजारत सेहत के वजीर कौन है उधर? अच्छा मुस्तफा कमाल साहब है, वो दूर से इशारा कर रहा है, मुस्तफा कमाल साहब है। अच्छा बहरहाल इनके पास एक फोन आता है, और वो फोन आता है 9:30 बजे के करीब, और कहा जाता है कि हमने पीएमडीसी से मैं आपसे बात कर रहा हूं और हमें कुछ डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं, तो आप उसको क्लिक करेंगी तो उसकी सूरत में हम जो है वो आप खोल सकती हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो हम आपको भिजवा सकते हैं। लेकिन ये बड़े कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसकी वजह से आपको जो है वो उस लिंक को खोलना पड़ेगा। वो खातून एमक्यूएम के अहम रहनुमा है, एमएनए है, नाम आगे चलकर बताऊंगा सही, और मेरी उनके साथ बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है इस सारे मामला पर, तो डरिएगा झिझकिएगा नहीं, पूरी खबर दे रहा हूं। अब हुआ ये कि उसके बाद उनको फिर कॉल आती है, वो कॉल इग्नोर करती है, और फिर चौथी बार में वो कॉल रिसीव करती है, तो वो कहती है कि जी कहिए, तो उनसे वो बटन एक प्रेस हो जाता है जो कि लिंक उन्होंने भेजा होता है। उस लिंक के जरिए एक कोड जो है वो जाहिर जनरेट होता है, और वो कोड उनसे पूछ लिया जाता है, और वो कोड वो बता देती है। उसके बाद उनका व्हाट्सएप हैंग हो जाता है। असल में आजकल, और उनका जो लबो लहजा था, जिस शख्स गुफ्तगू कर रहा था, वो पंजाब का लबो लहजा था। इस वक्त बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि वो आपको एक लिंक भेजते हैं, जैसे आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो आपको सारी चीजें तो आपकी उनके पास चली जाती है। अब ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, और ये बहुत बड़ा फ्रॉड आपके यहाँ पर कराची से लेकर इस्लामाबाद तक बहुत सारे ये डब्बे खुले हुए हैं, डब्बे यानी कि कॉल सेंटर्स वगैरह, ये तमाम के तमाम में बेतहाशा ये काम हो रहा है। अच्छा हुआ क्या? हुआ ये कि उसके बाद उस नंबर से, यानी कि उस खातून के नंबर से, उनके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं, अर्ली कॉन्टैक्ट जो करीब के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उन सब ने एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है, या अल्लाह मैं लुट गई हूं, मैं बर्बाद हो गई हूं, मैं तबाह हो गई हूं, मैं इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूं, और इस वक्त मेरे पास कोई पैसे नहीं है, तो आप मेरी मदद कीजिए। अब ये बात जो उनको रिप्लाई करता है, जाहिर वो समझते हैं इस्लामाबाद में है, तो अब वो परेशान हो जाते हैं। वो बहुत सारे लोग उनको रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को कहते हैं कि जनाब हमें ईजी पैसा से आप पैसे भिजवा दीजिए। कुछ लोगों से 2 बैंक अकाउंट्स दिए जाते हैं। सुनिएगा, मैं आपको बड़ी कहानी बता रहा हूँ। अब जाहिर कुछ लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, तो मुझ जैसा कोई शरीफ आदमी होगा तो वो तो कहेगा कि यार छोड़ो, हमारे पास तो जेब में इतने पैसे ही नहीं है। लेकिन अगर जाहिर कोई बहुत ही करीब होगा, जिसकी जेब में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 हो गए, तो किसी से 10,000, किसी से 15,000, किसी से लाख, किसी से 2 लाख, मुख्तलिफ अमाउंट का जो पैसा है वो लोगों से मांगा गया, और कई लोगों ने ये पैसा उनके जो वो थे जिन्होंने इसको हैक किया हुआ था, उनके अकाउंट में ये पैसा डाल दिया। कहानी ये नहीं है, कहानी आगे चलकर आने वाली है, और उससे बढ़कर कहानी आने वाली है, और सस्पेंस होगा। अब जब इन्हें पता चलता है कि इनका अकाउंट हैक हो गया, तो अब ये कोशिश करती हैं कि जनाब ये मुख्तलिफ जगहों पर कंप्लेन करें। सबसे पहले ज़ाहिर FIA में कंप्लेन करती है, ऑनलाइन कंप्लेन करती है। हमारे यहाँ पर जब किसी के साथ फ्रॉड हो रहा होता है, तो अफसोसनाक अमर यह है कि FIA का अमला किसी को रिस्पॉन्ड फौरी तौर पर नहीं कर रहा। यानी कि ये मामला इसी तरह का होता है कि मुझे दवा आज चाहिए और दवा आप कल दे रहे हो तो फायदा नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मेरे साथ इस वक्त फ्रॉड हो रहा है और मैं FIA को कंप्लेन करूँ, और FIA उसी वक्त उन नंबर्स को पकड़ ले और उन नंबर से पकड़कर डेटा ले ले, तो जाहिर सी बात है वो जो फ्रॉड आज अगले 1-2 घंटे के अंदर होना है उसे रोक
रोका जा सकता है। लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि जब मोहतरमा ये खातून साहिबा FIA को कंप्लेन करती है तो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, MNA है, ज़ाहिर है MQM एक लीडर है, लेकिन कोई उनसे राब्ता नहीं कर पाता। अब ये कराची में मौजूद है, इस दौरान पूरी रात उनके साथ वो फ्रॉड का अमल जारी रहता है और उनकी बेबसी लाचारी का ये आलम होता है कि जहां पर कोई भी उस सारे मामला को देख नहीं पाता। अब ये दिन होता है इतवार का, ये फ्रॉड का सिलसिला पूरे इन सिलसिलों में चलता रहता है। वो मुख्तलिफ जगहों पर कंप्लेन करती है लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। अब सुनवाई कहां से होगी? आपको मालूम है, अब खबर दे रहा हूं, सुनिएगा। सुनवाई कैसे होगी? आपको मालूम है कि पिछले 4 दिनों के अंदर FIA के साइबर विंग, जो अब साइबर विंग से अलग एक डिपार्टमेंट हो गया है, उसके 5 अफसरान लापता हैं। आपको मालूम है ये क्यों लापता है? अब मैं आपको बताता हूँ लापता क्या है। कि जब कभी भी इस तरह के फ्रॉड करने वालों को पकड़ने जाते थे तो उनसे पैसे पकड़ते थे और ये नाम इस्तेमाल करते थे मुख्तलिफ इदारों का कि हमारा ताल्लुक फलां इदारे से और फलां इदारे वाला। इदारे समझते हैं ना? इदारे मुझसे ज्यादा समझते हैं? नहीं समझे तो भाई कोई मैसेज करके इनको समझा दो कि कौन से इदारों की बात कर रहा हूँ। मैं तो इतनी हिम्मत नहीं है, आपको पता है, हम नहीं तो फिर हाजिर जाना पड़ जाएगा। अच्छा खैर, बड़ी मुश्किल से कुछ दिन आराम से गुजर रहे हैं। उज़ैर कानों को हाथ लगा रहा है, मत। अच्छा खैर, खबर कौन सा? मामला ये कि FIA का ये बहुत बड़ा स्कैंडल, बहरहाल इस पर मैं फिर कभी तफसील के साथ बात करूंगा। अब मामला ये है कि ये खातून बेचारी ज़ाहिर है, इनको अगले दिन जाना होता है इस्लामाबाद, क्योंकि वही PMDC की मीटिंग होती है जिसके बारे में इनको बताया। पहला सवाल यहाँ से शुरू होता है कि PMDC की मीटिंग का इन हैकरों को कैसे पता चला? बड़ा अहम सवाल, ये मालूमात कहाँ से आई उनके पास? दूसरा सवाल यह है कि उन हैकर्स के पास ये नंबर्स कहां से आए, इस खातून के जो MNA है। नंबर तीसरा बड़ा सवाल ये आता है कि ये सारी मालूमात के बाद FIA क्या कर रही है। अब अगले दिन ये होता है कि इनकी मीटिंग होती है इस्लामाबाद में, ये फ्लाइट लेती है, पीर के रोज इस्लामाबाद पहुंचती है, ये सबको बताती है कि जनाब मेरे साथ ये जुल्म और सितम हो गया। खातून मीटिंग लेकर फौरन FIA के दफ्तर इस्लामाबाद में जाती है। अब FIA और साइबर, वो FIA वाले कहते हैं आप हमारे पास क्यों आए, आप साइबर वालों के पास जाएं। वो खातून साइबर वाले के पास जाती है। अब आप सोचिए कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ हो, अब वो कितने धक्के खाता है। उसने ऑनलाइन कंप्लेन कर दी है, 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन खुदा की कसम किसी FIA वाले ने उनको फोन करके नहीं कहा, या साइबर विंग वालों ने फोन करके नहीं कहा खातून आपकी कंप्लेन आ गई, हम अभी हल करते हैं। बहरहाल ये खातून पहुंचती है इस्लामाबाद के दफ्तर में, कहती है मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है और ये मेरा जगह मौजूद है और ये मेरा मामला है। आप एक फेडरल इदारा है, यानी आप वफाक का इदारा है ना, आप मेरी कंप्लेन को नोट कीजिए और इस मसले को हल कीजिए। साइबर विंग वाले उन्हें चाय पिलाते हैं। पहले तो DG साहब ही नहीं मिलते, साइबर वाले उनको चाय पिलाते हैं और चाय पिलाने के बाद कहते हैं ओहो हो, ये तो आपके साथ कराची में मसला हुआ है ना, यानी आपका फोन कराची में था, फ्रॉड करने वाला भले पंजाब के अंदर हो। कह रहे वो तो कराची में था ना, ऐसा करें आप कराची जाकर कंप्लेन करवाएं। खालिया बजाइए आप, यानी एक फेडरल का इदारा जिसको कंप्लेन पहले जा चुकी है, जिनका सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, वो 24 घंटे के बाद जब उनके इस्लामाबाद के दफ्तर जाए, 36 घंटे के बाद उनके इस्लामाबाद के दफ्तर जाया जाता है, तो ये फरमाते पहले तो DG साहब नहीं मिलते और फिर ये हुक्म आ जाता है कि ओहो हो आप कराची जाइए। खैर अगले दिन वो फिर खातून मजबूरन कराची आती है। सही, अब आप देखिए ना, मतलब आप लोगों का के साथ क्या जुल्म और सितम बर्पा किया जाता है, सुनिए। फिर कहते हैं कि आप जनाब हम कुछ कहते हैं तो फिर ये वफाकीदारों को हमसे कुछ शिकायतें हो जाती है जब हम कहते हैं। अच्छा, फिर वो जब खातून कराची आती है तो कराची आकर वो गुलिस्तान जौहर में जो दारुल सेहत के पास इनका दफ्तर है साइबर वालों का, वहां जाती है और कहती है कि भाई मैंने 2 दिन हो गए कंप्लेन की हुई है, कुछ तो खुदारा रहम कीजिए, अब तो सारा फ्रॉड हो गया, सबके पैसे चले गए, अब तो उन अकाउंट से भी पैसा निकल गया होगा, कुछ तो शर्मो हया का दामन हाथ से रखिए। नहीं जनाब, कौन शर्मो हया का दामन रखता है? उन्होंने फिर इनकी कंप्लेन को सुना, यानी कि आज जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं अभी, यानी मंगल का दिन है, आज मंगल है, बुध का दिन है, तो ये मंगल के दिन शाम तक, यानी कि वो कंप्लेन करवाने के लिए और दरख्वास्त देने के लिए, फिर ये ऑनलाइन सिस्टम किस बात का, फिर ये वफाकी इदारा किस बात का, कि जब आपको ख्वार होने के लिए दोबारा वहां जाना है और ये सारे मामला करने, इस दौरान तो जो चोर होंगे, जो डकैत होंगे वो करेंगे। खातून का नाम सस्पेंस में मैंने रखा, बहुत देर हो गई, क्या नाम है इनका? अच्छा, बहरहाल इस हवाले से ज़ाहिर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारे मामला हो गए। खैर सस्पेंस तोड़ देते हैं। निगत शकील साहिबा MQM की MNA हैं, हमने उनसे मालूमात ली इस हवाले सारी, उन्होंने जो तफसीलात बताई वो हमारी जादूगरनी ने जो तफसीलात दी थी बिल्कुल ऐन उसके मुताबिक ही थी। तो आप सोचिए कि जब एक MNA के साथ फ्रॉड हो जाए, एक रुकन असेंबली के साथ, और उसको कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए कहां कहां जाना पड़ता है, और फिर आप कहते हैं कि हम जदीद निज़ाम की तरफ जा रहे हैं। जदीद निज़ाम इतना हो चुका कि आज एक सिंध के अंदर एक तकरीब होती है जिसमें रॉकेट लॉन्चर से लेकर दीगर सामान सारा दिया जाता है और कहा जाता है जनाब 72 डाकुओं को हमने कर लिया है और 72 डाकू हमने पकड़ लिए हैं, बल्कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। ये किसी हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी तस्वुर की जाती है कि वो किसी भी चीज़ को कानून से निमटने की बजाय ये सारे मामला पॉलिटिकल बार्गेन या कबायली बार्गेन कर ये मसले हल करती है। ये किसी भी मसले का हल नहीं है। मैं आपको इस बारे में गारंटी देता हूं, जो मेरी वहां पर शिकारपुर और घोटकी में जो बात हुई है उसके मुताबिक ये चंद लोगों ने किया है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद जो घोटकी के अंदर और उसके सराउंडिंग के अंदर मौजूद है वो किसी तौर पर भी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और वहां पर ऑपरेशन की सूरत उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही। अब देखना यह कि हमने तो ये पहले ही कही है कि सिंध हुकूमत में शायद इतनी सलाहियत नहीं है। ये मामला पाकिस्तान के वफाकीदारों, खासतौर पर रेंजर्स को इस सारे मामला को देखना चाहिए कि वो कच्चे के डाकुओं के खिलाफ एक भरपूर ऑपरेशन करें। उनकी सियासी वाबस्तगियां, उनकी कबायली वाबस्तगियां, इन सारे
सारे मामला को देखें तो इस शहरों से खबर रह गई थी। मैंने बड़ी हेडलाइन दी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा पर एक लड़की के अगवा करने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। मामला सारा यह है कि घोटकी का इलाका है, वहां पर एक बड़े मारूफ वकील हैं, उनकी बेटी का अगवा का एक मामला चल रहा था और उस पर उन वकीलों ने वहां पर मौजूद शहरियार अरशद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कंसीडर की जाते हैं, अच्छा कंसीडर का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इलेक्शन लड़े थे और उनके खिलाफ जाम मेहताब वाले उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनसे कहा कि बैठ जाएं, तो फिर लेकिन फिर बहरहाल वो इलेक्शन दोनों ने लड़ा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां पर बड़ी तकसीम नजर आई, एक ग्रुप एक तरफ था, एक ग्रुप एक तरफ था, वहां पर भी पीएसपी एमक्यू वाला चक्कर हुआ था। खैर, तो उन पर इल्जाम आयद किया। शहरियार अरशद साहब ने अपनी एक वीडियो जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो किसी की बेटी हमारी बेटी है, ये जो इल्जाम आयद की जा रही है दुरुस्त नहीं है। फिर उस कहानी में एक नया टर्न आया और ये टर्न उस दिन आया पीर के रोज इस कहानी में टर्न आया है और वो खातून एक कश्मीर के लड़के के साथ, घोटकी की लड़की है, कश्मीर के लड़के के साथ उसने एक वीडियो बनाई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने अदालत में जाकर शादी कर ली है। तो शहरियार अरशद साहब को वहां पर अब भी एक्सप्लेनेशन देने के बारे में कहा जा रहा है, प्रेशर आ रहा है, लेकिन खैर ये एक अलग खबर है, इस पर फिर तफसील से गुफ्तगू करेंगे।